तो दोस्तों टैली प्राइम का रिलीज 2.1 लॉन्च हो चुका है। अब ये आपको टैली की वेबसाइट में ऑफिशियली मिल जाएगा। अब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने रिलीज को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो तरह के सेटअप देखने को मिल रहे हैं। एक नॉर्मल टैली प्राइम रिलीज 2.1 है, दूसरा टैली प्राइम एडिट लॉग है। तो अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है या एनजीओ है जिसमें कि एडिट लॉग यानी कि ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है, तो आपको एडिट लॉग वाला टैली यूज करना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी या आपका डाटा नॉर्मल है जिसमें कि ऑडिट ट्रेल कंपलसरी नहीं है, तो आप टैली प्राइम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि टैली प्राइम 2.1 रिलीज में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इस रिलीज में जो चेंजेस आए हैं, सबसे पहले तो आपको ई इनवाइजिंग मिल जाती है, वो आपके पहले के रिलीज में भी थी और इसमें भी आपको मिल जाती है। साथ ही साथ आपको ऑडिट ट्रेल का फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आपको टैली प्राइम में डिजिटल सिग्नेचर भी मिल जाता है, मतलब आपके इनवाइस में डिजिटली आप साइन कर सकते हैं। आपका जो डिजिटल सिग्नेचर का जो डोंगल है उसके थ्रू आप टैली से ही डायरेक्ट डीएससी को अटैच कर सकते हैं अपने इनवाइस पे या किसी भी तरह की किसी रिपोर्ट में। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मल्टी वाउचर प्रिंटिंग भी मिल जाती है। तो ये रिलीज बहुत खास है उन लोगों के लिए जिसके लिए ऑडिट ट्रेल कंपलसरी है 1 अप्रैल से। तो जल्दी से आप इस रिलीज को अपडेट कर दीजिए। अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो रिलीज को अपडेट कर दीजिए। अगर आप टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली ये रिलीज इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी में आपको ऑडिट ट्रेल का फीचर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से पहले, मतलब 1 अप्रैल से जो आपकी अकाउंटिंग है वो आपके इस रिलीज में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गए होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि टैली प्राइम एडिट लॉग वाला जो सॉफ्टवेयर है वो किस लिए यूज करना है और नॉर्मल प्राइम जो है वो किस लिए यूज करना है। तो ऑडिट ट्रेल आपको नॉर्मल टैली प्राइम 2.1 में भी मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है एनेबल और डिसेबल करने का। जबकि टैली प्राइम एडिट लॉग जो है उसमें आपको ऑडिट ट्रेल यानी कि एडिट लॉग को एनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। वो बाय डिफॉल्ट आपका एनेबल होके ही आएगा और आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑडिट ट्रेल का होना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपलसरी है 1 अप्रैल से। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आपकी लिमिटेड कंपनी है या एनजीओ है तो आपको इस सॉफ्टवेयर का यूज करना ही करना है। इसमें और अदर कोई चॉइस नहीं है। तो 1 अप्रैल से आपने ई इनवाइस कैसे एनेबल करनी है उसके लिए अभी से आपने प्रिपरेशन करके रख देनी है। अपना जो ई इनवाइजिंग के पोर्टल पे आपने रजिस्टर कर देना है, साथ ही साथ टैली का एपीआई भी जनरेट कर देना है। और 1 अप्रैल से आप टैली से जब ई इनवाइजिंग बनाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ ई इनवाइज एनेबल करके और जो आपने एपीआई बनाया है उसका आईडी पासवर्ड आपने डालना है। ई इनवाइजिंग के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि डिजिटल सिग्नेचर आपको कैसे यूज करना है, कैसे टैली में इंप्लीमेंट करना है। उसके लिए भी मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने टैली में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर जो ऑडिट ट्रेल है, जो एडिट लॉग है, ये क्या सभी के लिए कंपलसरी है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप फर्म है या फिर आप एलएलपी फर्म आपकी है तो आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। तो आप अपना नॉर्मल टैली यूज कर सकते हैं, टैली प्राइम ये जो रिलीज यूज कर रहे हैं वही कर सकते हैं। लेकिन ई इनवाइजिंग अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा है, चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, चाहे आपकी एलएलपी कंपनी है, चाहे आपकी पार्टनरशिप कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, किसी भी तरह की कंपनी है, अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ है, 20 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ये एप्लीकेबल होगा। अब ये जो 20 करोड़ है ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेके और अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है तो आपको 1 अप्रैल से ई इनवाइजिंग करना कंपलसरी है। चाहे आप एक्सपोर्ट करते हैं या आप सर्विस इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, मतलब आप सर्विसेज भी देते हैं, तो ओवरऑल जो आपकी टर्नओवर है वो आपकी 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ई इनवाइजिंग करना कंपलसरी है 1 अप्रैल से। दूसरा जो सवाल पूछा गया था कि सर हम टैली में अलग अलग कंपनी यूज करते हैं, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी यूज करते हैं और हमारे प्रोप्राइटर कंपनी भी यूज करते हैं और उसका डाटा हम एक ही टैली में यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा सोल्यूशन है कि जो आपकी प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म या पर्सनल डाटा उसको आप टैली प्राइम नॉर्मल 2.1 में रन करिए और जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका डाटा आप टैली प्राइम एडिट लॉग में यूज करिए। तो आपको 2 टैली इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में, नॉर्मल टैली और एडिट लॉग वाला टैली। तो आपका जो प्राइवेट लिमिटेड का डाटा है उसको आप एडिट लॉग वाले टैली में चलाइए और जो आपका नॉर्मल वाला डाटा है जिसमें कि एडिट लॉग कंपलसरी नहीं है उसको आप नॉर्मल टैली में चलाइए। तो इससे आपका काम हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से टैली लेने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको अलग से कोई खर्चा करना है।
अगला जो सवाल पूछा गया था कि सर हम अभी तक टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तो क्या हमें इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा? तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अपना टैली रिन्यू नहीं कराया है टैली ERP9 और आपको टैली प्राइम यूज करना है तो आपको अपना टैली रिन्यू करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप टैली प्राइम में अपडेट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपका डाटा है वही आपका टैली प्राइम में अपग्रेड हो जाएगा, यानी कि माइग्रेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं ई इनवाइजिंग से रिलेटेड या फिर आपके ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड या DSA से रिलेटेड, तो कोई भी अगर आपके सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं जरूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।